योगी औरंगजेब के विरोध में खड़े हैं तो राणा सांगा का अपमान करने वाले अपने सांसद के साथ अखिलेश यादव खड़े हैं। योगी आदित्यनाथ लगातार सनातन धर्म के मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं तो अखिलेश यादव ने गौशाला पर निशाना साधा। आखिर यूपी में अखिलेश यादव और सीएम योगी के बीच सुगंध और दुर्गंध की ये क्या राजनीति चल रही है? फुल एक्शन में है सीएम योगी आदित्यनाथ। हर दिन नए नए मुद्दों को उठा रहे हैं योगी। सीएम योगी कर रहे हैं फ्रंट फुट पर बैटिंग। क्या योगी के प्लान में फंस गए अखिलेश? चाहे औरंगजेब का मुद्दा हो, संभल में मिल रहे मंदिरों का मुद्दा हो, सनातन धर्म का मुद्दा हो, हिंदू मुसलमान विवाद का मुद्दा हो, बीते कुछ वक्त से सीएम योगी इन तमाम मुद्दों के सहारे नए नए एजेंडे सेट कर रहे हैं। चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन 2027 से पहले ही सीएम योगी ने लकीर खींच दी है। वही सियासी लकीर जिससे निपटने के लिए अखिलेश यादव भी सीएम योगी के खिलाफ अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं। लेकिन सीएम योगी पर निशाना साधने के चक्कर में अखिलेश सुगंध और दुर्गंध वाले बयान पर घिर गए। समाजवादी लोग हैं, विकास खुशहाली चाहते हैं। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। अखिलेश ने सीएम योगी और अपनी वर्किंग स्टाइल का फर्क समझाया। दावा किया कि योगी सरकार तो शहर शहर गौशाला बनवाकर दुर्गंध फैला रही है, जबकि उन्होंने इत्र का पार्क बनवाकर सुगंध फैलाने का काम किया था। अखिलेश की इसी व्याख्या पर बवंडर खड़ा हो गया। आज मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के हर जिले में गौशाला बना दिया है। ये तो साधुवाद की बात है। आपको बधाई देनी चाहिए थी मुख्यमंत्री जी को कि जो आपके समय में जो गाय गोवंश टहलता था उसको लोग काट देते थे, उसका मांस का व्यापार आम बात हो गई थी, वो योगी जी ने बंद कर दिया। तो गौशालों में आप दुर्गंध और सुगंध क्यों तलाश रहे हो? गौशाला में सनातन की आस्था को तलाशो। ये गौ माता है, इनको माता कहा जाता है और माँ पर टिप्पणी नहीं की जाती। तो बहुत आश्चर्य होता है कि अपने आप को गोवंशी कहने वाले लोग गोकशी के कभी संरक्षक बनते दिखाई पड़ेंगे, कभी गौशालाओं की जगह इत्रशाला बनाते दिखाई पड़ेंगे। तो इस तरह की जो सोच है, इस तरह की जो सियासत है, इस तरह की जो समझ है, वो कई तरह के सवाल खड़े। देखिए, मुझे क्या लग रहा है कि चाहे वो समाजवादी टीपू हो चाहे सामंती सुल्तान, उनकी जो सियासी सनक है वो बिल्कुल जो है वो जमीन की हकीकत से कोसों दूर है। अखिलेश के सुगंध और दुर्गंध वाले बयान ने बीजेपी को बैठे बिठाए बड़ा मौका दे दिया। बीजेपी ने अखिलेश के बयान को सनातन धर्म के अपमान से जोड़ा। आरोप यही लगाया कि तुष्टीकरण के लिए अखिलेश सनातन धर्म पर सीधी चोट कर रहे हैं। बीजेपी का सवाल यही है कि आखिर गौशाला के बहाने गौमाता पर निशाना क्यों? वही गोबर से हमारे यहाँ पूजा पाठ हवन में इस्तेमाल होता है। वही गोबर से हम लोग, मेरी माँ हमको चूल्हे में भोजन बना के पूछती थी, उसी से हम लोग रोटी खा के बड़े हुए। वो भी शायद उनके पिता भी हुए होंगे, लेकिन उसमें सब बदबू कैसे आने लगी? हमारे ये पवित्र चीज़ों में इस्तेमाल हुआ है गोबर, उसमें उनको बदबू दिखाई दी। ये बड़ी बहुत ही दुखद बात। एक तरफ अखिलेश यादव जी को गौ माता में दुर्गंध नजर आता है। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि इन लोगों को सनातन से लगाव नहीं है, सनातन विरोधी है। और मैं तो कहूँगा, अगर हिंदुस्तान में रह के सनातन से विरोध करते हो तो हिंदुस्तान में राजनीति बंद कर देनी चाहिए। वह भूमि ढूंढनी चाहिए जहाँ पर आप सनातन का अपमान कर सकते हो और वह देश सहेगा। यह देश सनातन का अपमान नहीं सहेगा। अखिलेश यादव जैसे लोग वोट के खातिर कुछ भी कर सकते हैं। जरूरत पड़े तो नमाज तो पढ़ना शुरू ही कर दिया है।